बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बिना ओवन के मैं आपके साथ नान खताई की ऐसी आसान रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ कि आप पहली दफ़ा में अगर बनाएंगे तो आपकी नान खताई बिल्कुल परफेक्ट बेकरी जैसे खस्ता नान खताई बनेगी। तो बहुत ही आसान रेसिपी है, आप फॉलो कीजिए। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 कप घी लेंगे। बाज़ार का घी मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, कोई बटर या देसी घी इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। घी को हम सबसे पहले मेल्ट कर लेंगे और मेल्ट करने के बाद जब ठंडा हो जाए तो दोबारा फ्रीज़र में रख लेंगे 1 घंटे के लिए। और कुछ इस फॉर्म में हमारा घी आ जाएगा, बहुत ही क्रीमी हो जाएगा। और अब इसको हम नान खताई के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे चलते हैं। एक बाउल में 1.5 कप मैदा डालेंगे। 1 कप मैदा हम पहले डालेंगे और आधे कप वाला जो मेजरमेंट वाला कप होता है, एक आधा कप और डालेंगे। तो ये 1.5 कप मैदा हो गया। और मैदे को हम छान कर ही इस्तेमाल करेंगे। मैंने मैदा को पहले से ही छान लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। जो स्टेप मैं आपको बता रही हूँ आप इसको फॉलो करें तो इंशाल्लाह आपकी नान खताई अच्छी बनेगी। आधा कप बेसन डालेंगे और 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसके बाद आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे जो केक वगैरह में यूज़ होता है। और 1 चौथाई छोटा चम्मच हम बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा डालेंगे। ये तो हो गए सोडा और बेकिंग पाउडर। अब चीनी डालेंगे। चीनी हम पिसी हुई डालेंगे, साबित नहीं डालेंगे। जो साबित चीनी होती है उसको पीस कर हम पिसी हुई चीनी 1 कप डालेंगे। सबसे पहले इन जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और जब सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगी तो अब हमने क्या करना है, जो घी हमने पहले से तैयार किया हुआ है उसकी मदद से हम ये आटा गूँधेंगे। तो थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे। जैसे हम आटा गूँधते हैं, आटे में हम पानी थोड़ा थोड़ा करके डालते हैं, यहाँ पे हम ये आटे में हम घी डालेंगे और हाथों की मदद से यानी उंगलियों की मदद से इसको मिक्स करते जाएंगे। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालेंगे। और नान खताई रेसिपी में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेसिपी है। आपने हल्के हाथों के साथ और उंगलियों के साथ इस डो को तैयार करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना है। इस तरीके से हमारी डो तैयार हो जाएगी, सॉफ्ट सी। बहुत ज़्यादा हार्ड डो हम तैयार नहीं करेंगे। और ये हमारी डो परफेक्ट रेडी हो गई है। तो इसको हम रखेंगे फ्रिज में 10 से 15 मिनट के लिए। और जो हमने इसमें घी इस्तेमाल किया है उसमें से ये 2 से 3 चम्मच बाकी बच गया है। तो ये हम साइड पे रख देते हैं और डो हम ठंडी कर लेते हैं। तो ये मैंने ढक्कन लिया है पतीली का, जो घर में आम इस्तेमाल होते हैं ढक्कन, उसको हल्का सा ग्रीस करेंगे। और इससे हमारी नान खताई खुद ब खुद ही अपनी जगह से यानी कि हट जाएगी, निकल जाएगी हमारी नान खताई आसानी से। और ये मेरे पास बादाम है, तो सारी चीज़ें आ गई हैं। अब हम एक स्टील का चम्मच लेंगे, उसकी मदद से थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लेंगे ताकि हमारी सारी नान खताई जो है वो सेम साइज़ की बने, एक जैसी बने। और अब इसको राउंड शेप दे के हल्का सा प्रेस करके रखते जाएंगे। आप छोटे या बड़े खुद अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं, बिना बादाम के बना सकते हैं, ये ऑप्शनल है। तो मैंने बिना बादाम के भी पहले बना लिए और अब इसमें बादाम डालकर आपके सामने बना रही हूँ। तो हल्का सा प्रेस करके इसको इसी तरीके से रखते जाएं। और अगर आप बड़े नान खताई बनाना चाहें तो आप थोड़ा सा ज़्यादा फ्लैट कीजिए, थोड़ा सा ज़्यादा प्रेस कीजिए। बहरहाल इनके अंदर स्पेस ज़रूर देना है ताकि बेक होने के बाद ये आपस में चिपक ना जाए। अब नान खताई हमने बेकिंग के लिए तैयार कर ली है। अब इसके ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे। अब सभी के ऊपर अंडे की जर्दी लगाएंगे। अगर आप अंडा पसंद नहीं करते तो आप इसके ऊपर दूध भी लगा सकते हैं। तो दोनों चीज़ें आपके सामने है, ऑप्शनल है ये। और अब बेकिंग के लिए इनको लेके जाते हैं। ये पहले से प्री हीट है पतीला, 15 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको गर्म किया है। और अब इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पे ढक्कन बंद करके बेकिंग के लिए छोड़ देंगे। और फिर आधा घंटे के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। ये आधा घंटा हो गया है। तो अब हम देखते हैं, बिस्किट हमारे बहुत ही अच्छे से बेक हो चुके हैं। बहुत ही माशाल्लाह कलर भी खूबसूरत आ गया है, परफेक्टली ये बेक्ड हो चुके हैं। और जो पतीले में हम बिस्किट वगैरह बेक करते हैं उनका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं आता है। तो क्योंकि ओवन और पतीले की हीट में फ़र्क होता है, तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से नान खताई बिल्कुल बेकरी जैसे बने हैं, बहुत ही खस्ता बने हैं। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाकर देखिए। थोड़ी सी क्वांटिटी में बनाइए, अगर अच्छे बन गए
तो आप ज़्यादा बनाइए, इंशाल्लाह पहली दफ़ा में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे बनेंगे, आपकी कोई चीज़ भी ज़ाया नहीं होगी। बस आपने वीडियो को पूरा देखना है और हर स्टेप को फॉलो करना है। तो इस तरीके से आप भी इतनी मज़ेदार खस्ता नान खताई अपने घर में बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाते हैं। मेहमानों के लिए भी बना सकते हैं, अपने लिए भी बना सकते हैं। तो आप से उम्मीद है कि आप मेरी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।